सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा आपके लिए आपका 2025 का प्रेडिक्शन। ओके, सो आप 2025 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, एज वेल एज क्या क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए होने वाला है इन द ईयर ऑफ 2025। आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये माउंटेन एंड ये रेड जैस्पर चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो एंड विद द माउंटेन एंड रेड जैस्पर, ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ माउंटेन एंड रेड जैस्पर, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन आपके लिए बिल्ड हो रहा है, क्योंकि विद द माउंटेन ये इम्प्रेशन मिल रहा है मुझे, जहाँ पे बहुत लोगों के लिए 2025 बहुत ज़्यादा एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन में बिल्ड करेंगे बहुत कुछ अपने लाइफ में। बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में मटेरियलाइज होगा। ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने का एक जो स्ट्रेंथ होता है वो आप में ज़्यादा होगा। ओके, एंड आई एम गेटिंग कि कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, या फिर कोई भी चीज़ आपको आपके लिए ऑब्स्टिकल नहीं बन सकता है। ओके, ये एक वैसा एनर्जी होगा आपका 2025 में। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में मटेरियलाइज हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत ही या विद रेड जैस्पर बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपका जो रूट चक्रा है वो एक्टिवेट होगा। सो आई एम सीइंग कि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा आपके साइड से, बहुत ज़्यादा पेशेंस होगा आपके अंदर, जैसे आप चीज़ों से डील करते हो। ओके, उसमें उसको लेके बहुत ज़्यादा पेशेंस होगा। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अगर आप लोग एक ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो, ओके, ऐसे लाइन ऑफ वर्क में जहाँ पे आइदर आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, या फिर बहुत लोग आपको देख सकते हैं, या फिर रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि किसी एक टाइप का रिकॉग्निशन है आपके लिए इन द ईयर ऑफ 2025। बहुत लोगों के लिए प्रमोशन भी हो सकता है, बिकॉज आई सी कि आपको देखा जा रहा है आपके टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स के लिए, एंड आपके कैपेबिलिटीज़ के लिए आपको देखा जा रहा है। ओके, इन द ईयर ऑफ 2025। सो यहाँ पे एक किसी एक टाइप का ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जो आपके अंदर ग्रो होगा इन द ईयर ऑफ 2025। सो या डेफिनेटली आई सी लॉट्स ऑफ लाइक वेरी क्लीन काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत वक्त से शायद बहुत कार्मिक क्लींसिंग से डील कर रहे थे। सो 2025 में बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए मटेरियलाइज होगा, क्योंकि शायद आपने बहुत लेसन्स भी सीखा है अपनी लाइफ में, क्योंकि आई सी लॉट्स ऑफ लाइक पेशेंस आउट हियर, एंड आपके साइड से बहुत ज़्यादा एक मेच्योरिटी भी दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। या सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी ये क्या कार्ड निकला है आपके लिए। सो यहाँ है 9th हाउस। यस, सो ये हाउस आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस्ड होगा इन द ईयर ऑफ 2025 फॉर ग्रुप नंबर 1, यानी कि यहाँ बहुत एक्सपांसिव एनर्जी है, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड एनर्जी है, हायर एजुकेशंस, हायर स्टडीज़, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। ये ओवरसीज़ जाने का एनर्जी है, ट्रैवलिंग बहुत होगा शायद काम को लेके बहुत लोगों के लिए। स्पिरिचुअल नॉलेज आपका बहुत ज़्यादा ओवरऑल ग्रो हो रहा है इन द ईयर ऑफ 2025। या आई सी दैट बहुत लोगों के लिए, अगर आप लोग लॉ के फील्ड में हो, बैंकिंग के फील्ड में हो, देन आई एम सीइंग कि बहुत ग्रोथ है आपके लिए, सम काइंड ऑफ लाइक प्रमोशन, या फिर आपको देखा जा रहा है, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपांसिव काइंड ऑफ एनर्जी। एंड यहाँ बहुत ज़्यादा करेज भी है, कॉन्फिडेंस भी है, जो आपके अंदर ग्रो हो रहा है इन द ईयर ऑफ 2025। यानी कि आप लोग अपने आप को लिमिट नहीं करने वाले हो एक जगह तक,
बल्कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपांसिव एनर्जी में होने वाले हो कि अच्छा ये भी ट्राई करना है। अगर आपने एक बार सोच लिया कि ये आगे जाके करना है, देन आप वो करेंगे। आप अपने आप को लिमिटेड नहीं रखने वाले हो। या एंड आई सी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी फॉर मोस्ट ऑफ यू, या वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या व्हाट एल्स एम आई गेटिंग, या स्टडीज़ के केस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है बहुत लोगों के लिए। आई एम ऑल्सो गेटिंग कोई है जो लोग हीलिंग के फील्ड में हो सकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम होगा ओके इन द ईयर ऑफ 2025। सो लेट्स सी ओके व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द ईयर ऑफ 2025। यस, सो लेट्स सी। सो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज। फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 for group number 1. First half of 2025 for group number 1 please. First half of 2025 for group number 1. Okay. Second half of 2025 for group number 1 please. Second half of 2025. Okay, second half of 2025 for group number 1. Okay, here we go. So bottom of the deck है Ace of Coins. That's a very good sign. So let's see. ओके, सो फर्स्ट कार्ड है आपका हेरोफेंट, आपका सेकंड कार्ड है पेज ऑफ स्वर्ड्स, आपका थर्ड कार्ड है ट्री ऑफ कॉइन्स, एंड द लास्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स। या वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 ओके, ये मैं एक्चुअली ओवरऑल एनर्जी जो है आपके लिए 2025 का, मैं उसमें ज़्यादा फोकस कर रही हूँ यहाँ पे। So overall I'm seeing कि for group number 1 with the Hierophant, यहाँ पे किसी एक टाइप का स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है यहाँ पे। ओवरऑल आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे किसी एक टाइप का रिकॉग्निशन है, यानी कि आपके पोजीशन में किसी एक टाइप का ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 वो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में। सो यहाँ प्रमोशन हो सकता है बहुत लोगों के लिए। अगर आप लोग टीचिंग के फील्ड में हो देन उसमें भी बहुत रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है। यहाँ पे कुछ एक अपग्रेड हो रहा है आपके पोजीशन में। लोग आपके टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स के लिए आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके नॉलेज के लिए आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं ओके, वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो आपका जो ऑरा है, ऑरिक फील्ड है, इट्स गोइंग टू राइज लाइक एनीथिंग, यानी कि यहाँ पे थोड़ा एक इंटिमिडेशन भी है, क्योंकि ये जो पोजीशन है आपके लिए उसमें लोग थोड़ा इंटिमिडेटेड भी होने वाले हैं उस पोजीशन की वजह से, क्योंकि ये आपका वाइब है, फ्रिक्वेंसी है, या फिर जैसे आप अपने आप को कैरी कर रहे हो, या फिर जो आपका पोजीशन है ओवरऑल उसी को लेके थोड़ा एक इंटिमिडेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है लोगों के साइड से आपको लेके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द हेरोफेंट। बहुत लोगों के लिए घर के केस में आपके जो घरेलू जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस एंड स्टेबिलिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। बहुत हैप्पीनेस है यहाँ पे, हार्मनी बहुत है, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत प्रोटेक्शन आपके होम लाइफ को मिल रहा है ओके। एंजल्स एंड गाइड्स आपके होम लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड डिवाइन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके होम लाइफ को। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। सो अगर किसी का कुछ हेल्थ इशू भी चल रहा था, आई एम सीइंग कि उसमें एक रेजोल्यूशन आपको मिलेगा, कुछ रिजॉल्व होगा, एंड यहाँ पे बेहतर फील करने का एक मैसेज आ रहा है ओके बहुत लोगों के लिए। सो विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स आई सी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लर्निंग जैसा एक एनर्जी है फॉर मोस्ट ऑफ यू। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो देन आई सी कि आप अपने नॉलेज को और ज़्यादा अपग्रेड करो, आप और ज़्यादा सीख रहे हो ओके, आप अपने नॉलेज को और ज़्यादा एक्सपांड कर रहे हो ओके। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट एनर्जी में होने वाले, बिकॉज आई सी कि आप लोग अक्सर ऐसे एनर्जी में होंगे जहाँ पे आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, सिचुएशंस को ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड चीज़ों को पेशेंटली आप लोग देख रहे हो एक साइड से, एंड आपको समझ में आता है ओके, आप एनालाइज कर पा रहे हो। ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को, एंड वहाँ से आप नॉलेज गेन कर रहे हो। सो वैसा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मुझे वाइब दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत ऑब्जर्वेंट एनर्जी है, ये बहुत मेच्योरिटी है, ऑब्जर्वेंट एनर्जी है। आई एम ऑल्सो गेटिंग कोई है जो लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं किसी एक टाइप का, या फिर
इंफॉर्मेशन गैदर करने का एक एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस एनर्जी में होने वाले हो। अगर आपको कुछ नया सीखने का मन है, आप आगे बढ़ के वो सीखेंगे, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। अगर ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, देन आई एम सीइंग कि आप अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को और ज़्यादा अपग्रेड करने वाले हो। आप इधर उधर से बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे, या इधर बुक्स पढ़ने वाले हो, या फिर आप कोई एक क्लास लेंगे शायद, जहाँ पे आपका नॉलेज और ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि इन द ईयर ऑफ 2025, जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 होगा, उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियर फील करेंगे अपनी लाइफ को लेके, अपने लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशन चल रहा है उसको लेके, फ्यूचर आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ो उसको लेके भी आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हो। एवरीथिंग विल मेक सेंस, यानी कि सब कुछ सही जगह प्लेस होगा आपके लिए। सो आपको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ों को क्यों ऐसे होना था। ओके, क्योंकि आई सी यू लुकिंग बैक इनटू योर पास्ट, एंड आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड जगह से देख रहे हो, एंड आपको और ज़्यादा क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि क्यों कुछ चीज़ों को वैसे अनफोल्ड होना था या फिर ऐसे अनफोल्ड होना था। सो यहाँ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे अगर आपका जॉब है, करियर है, आप उसको लेके बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में आप लोग उसको प्रिसाइजली चेक करेंगे, प्रिसाइजली उसको लेके नॉलेज और ज़्यादा गेन करेंगे। वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड होने वाले हो। ओके, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आप बहुत ही अच्छे से, ओके, टू सम एक्सटेंट ये थोड़ा परफेक्शनिज्म का भी एनर्जी है, बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ढंग से चीज़ों को देख पाएंगे। आप डिटेल ढंग से चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे, लोगों को भी एनालाइज कर पाएंगे। इनफैक्ट आप किसी भी इंफॉर्मेशन को मिस आउट नहीं करने वाले हो। ये वैसा एक मुझे एबिलिटी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो आई एम सीइंग कि जो जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025, यहाँ पे एज वेल आई एम सीइंग अनदर काइंड ऑफ ग्रोथ अगेन। ओके, यहाँ पे टीम वर्क हो सकता है बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे बहुत लोगों के साथ आप लोग काम करो इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, एंड यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट है आपके काम को लेके, आपके जॉब को लेके। मुझे यहाँ रिकॉग्निशन दिखाया पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है विद द 3 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे प्रमोशन, एज आई वाज सेइंग कि यहाँ प्रमोशन डेफिनेटली आपके लिए है नेक्स्ट ईयर। ओके, आई सी सम काइंड ऑफ लाइक ग्रोथ या फिर प्रमोशन, रिकॉग्निशन, जहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है आपके गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ के लिए। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे मनी के केस में, फाइनेंसेस के केस में एक ग्रोथ है, यानी कि आपको और ज़्यादा फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगा, आपका फाइनेंसेस और ज़्यादा ग्रो होगा। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड ऑल्सो विद द एस ऑफ कप्स, दिस इज़ लाइक अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग ओवरऑल फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत लोगों के लिए, अगर आप लोग सिंगल हो, ओके, एंड आप लोग अभी भी ढूंढ रहे हो सही इंसान के लिए, देन आई एम सीइंग 2025 इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, विद द एस ऑफ कप्स ओवरऑल यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपके ऊपर शावर किया जा रहा है इन द ईयर ऑफ 2025। आई एम सीइंग जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है वो लोग और ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले, आप लोग और ज़्यादा स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होंगे, एंड आप लोगों का जो कनेक्शन है भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ, एंजल्स एंड गाइड्स के साथ, वो और ज़्यादा ग्रो होगा इन द ईयर ऑफ 2025। आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ जो है वो और ज़्यादा आई एम सीइंग कि वो और ज़्यादा ग्रो होगा। कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो एक्टिवेट होगा आपके अंदर, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। आई एम सीइंग वेरी साइकिक काइंड ऑफ पीपल आउट हियर ओवरऑल, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट है, एस ऑफ कप्स है, 9th हाउस है। आई सी ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं यहाँ पे, नो मैटर आप जिस किसी फील्ड में काम करो, आई सी वेरी स्पिरिचुअल पीपल। सो यहाँ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है आपके लिए इन द ईयर ऑफ 2025। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ न्यू लव। अगर आप लोग ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो, देन उसमें रिबर्थ होगा आपके कनेक्शन में। ओके, यानी कि आपका जो लव लाइफ को लेके जो एक पैशन है वो और ज़्यादा ग्रो होगा। आई एम सीइंग कि और ज़्यादा बैलेंस एंड स्टेबिलिटी होगा आपके लव लाइफ में।
एंड सेल्फ लव भी आप उसको प्रायोरिटाइज करने वालों, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आपको अपना वर्थ समझ में आ रहा है, आपको अपना वैल्यू समझ में आ रहा है। एंड जैसे आप इस जगह से आ रहे हो एंड जैसे आप लोगों को अप्रोच करो, वो भी बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो रहा है। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप लोग जॉब के तलाश में हो, दैन देयर इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि आपको वो मिले विद द एस ऑफ पेंटिकल। ओके, आई सी सम काइंड ऑफ लाइक ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके ग्रोथ है। जो लोग जॉब के तलाश में है उनको जॉब मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा आपके टैलेंट एंड एबिलिटी के लिए। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड ओवरऑल ये बहुत ही फ्रेश न्यू बिगिनिंग है ग्रुप नंबर 1 के लिए इन द ईयर ऑफ 2025। आई सी कि बाय द एंड ऑफ 2025 आपके लिए तो एक नया चैप्टर ही स्टार्ट हो रहा है ओवरऑल विद द एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स। ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है, यानी कि सब एस्पेक्ट, आपके लाइफ के सब एस्पेक्ट को लेके यहाँ पे एक रिबर्थ हो रहा है, कुछ एक रीजनरेशन हो रहा है, जहाँ पे नए से कुछ ग्रो हो रहा है आपके लाइफ में। Yeah, that is one thing I'm seeing. So very good news in terms of your career, in terms of your love life. एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इंटरनली बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हो। ओके, बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, 2025 ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज। सेकेंड हाफ ऑफ 2025 फॉर ग्रुप नंबर 1। Second half of 2025. Second half of 2025 for group number 1. Yeah, so definitely बहुत लोगों के लिए अगर आप न्यू लव की तलाश में हो या फिर आप चाह रहे हो कि कुछ ग्रोथ हो आपके लव लाइफ में, देन आई एम सीइंग कि सेकेंड हाफ जो होगा 2025 का, ओके, जो सेकेंड हाफ है उसमें ज़्यादा मुझे लव लाइफ के केस में ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग न्यू लव फॉर सम ऑफ यू। सो यहाँ पे स्टोन वार्निंग फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड है आपका अप्रिसिएशन। या सो डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा इन द ईयर ऑफ 2025। आई एम गेटिंग कि ओल्ड फाउंडेशंस, आई डेफिनेटली सी आपको बहुत क्लियरली दिखाई पड़ेगा। अगर पास्ट में आप लोगों के लाइफ में कुछ कनेक्शंस टूट के बिखरा है या फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस अगर रहा था किसी किसी चीज़ों को लेके, देन इफ़ इट डिडंट वर्क आउट, आपको ये समझ में आएगा कि क्यों वो एक्चुअली क्यों उसका रिजल्ट इतना ख़राब था। ओके, आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा एंड आपको ये पता चलेगा कि आप हमेशा से गाइडेड रहे हो एंड कितना ज़्यादा एक्चुअली आपको एक डायरेक्शन की तरफ ले जाया जा रहा था आपके लाइफ में, डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में लाया जा रहा था। आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियरली 2025 में दिखाई पड़ेगा। सो इसीलिए आई सी दैट आप लोग और ज़्यादा ग्रेटिट्यूड के एनर्जी में आने वाले हो इन द ईयर ऑफ 2025। अगर इस साल ओके आप लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड एनर्जी में रहे थे या फिर बहुत टेंशन वरी वैसा अगर एनर्जी रहा था आपका, देन डेफिनेटली आई एम सीइंग इन द ईयर ऑफ 2025 आप इतना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में होने वाले हो कि यू विल बी थैंकिंग द यूनिवर्स, थैंकिंग द डिवाइन, ओके, कि यस फाइनली मैं सही रास्ते पे हूँ एंड आई नो डैट। ओके, वैसा एक अश्योरेंस दिखाई पड़ रहा है, ओके, जो आप फील करेंगे इन द ईयर ऑफ 2025। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ओवरऑल ये बार बार आ रहा है यहाँ पे करियर के केस में। आई सी सम काइंड ऑफ लाइक ग्रोथ फॉर ग्रुप नंबर 1 विद अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। I see some kind of like massive growth, massive recognition जो आपको मिलेगा in the year of 2025. Okay, so let's see. Okay, furthermore, so 2025 group number 1 के लिए कैसा होगा? 2025. Okay, one more card. 2025 group number 1 के लिए कैसा होगा? Okay, so bottom of the deck है defend to the end the worthwhile. Okay, यहाँ पे है listening for truth and यहाँ पे in the world not of the world. Yeah, so yes, so for group number 1 I'm seeing कि with the listening for truth आप लोग डेफिनेटली अगर बहुत ज़्यादा कॉटअप हो गए थे, ओके, कि लोग क्या बोल रहे, आप ज़्यादा उसमें पढ़ रहे थे, ओके, जहाँ पे शायद किसी ने कुछ बोल दिया आपसे एंड आपको
इस चीज़ ने इतना ज़्यादा अफेक्ट किया कि आपका जो एक्शंस है या फिर आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो उसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ गया था या फिर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आ गया था कहीं से, देन आई एम सीइंग कि यू आर डन विद दैट। ओके, आपको और ज़्यादा क्लियरली दिखाई पड़ेगा इन द ईयर ऑफ 2025, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप स्पिरिचुअली एसेंड हो रहे हो। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1, जिसकी वजह से आप एक ऐसे एनर्जी में होने वाले हो जहाँ पे अगर लोग भी आपसे कुछ बोल भी देते या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन लेके आते आपके सामने, आपको ये फट से पता चल जाएगा कि ये आपको सर्व करता है या फिर सर्व नहीं करता है वो इन्फॉर्मेशन। आपको ये भी पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर इंसान आपसे किस जगह से आके कुछ बोल रहे हैं। ओके, आपको ये बहुत ही अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगा एंड आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली अपने आप को सही डायरेक्शन की तरफ ले जा पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आप जैसे नेविगेट कर रहे हो अपने लाइफ को, वो बहुत ज़्यादा इंट्यूशन के थ्रू से नेविगेट कर रहे हो। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द लिसनिंग फॉर ट्रूथ। यहाँ पे अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा आप लोग उलझ जाते थे लोगों के बातों को सुन के या फिर लोगों के जजमेंट को सुन के, देन आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा अनअफेक्टेड होने वाले हो इन द ईयर ऑफ 2025। लाइक आप ज़्यादा केयर नहीं करेंगे कि क्या बोल रहे लोग। ओके, आप बस अपने इंट्यूशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करने वाले हो इन द ईयर ऑफ 2025 एंड वही चीज़ आपके लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा भी बेनिफिशियल सिचुएशन भी मैनिफेस्ट करेगा। ओके, वैसा एनर्जी। सो आई सी दैट डेफिनेटली ओवरऑल दिस ईयर आप लोग अपने आप को और ज़्यादा एक्सेप्ट करने वाले हो फॉर हु यू आर। डेफिनेटली आई सी लोगों का जजमेंट एक बहुत ही बड़ा सा ब्लॉकेज रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, यानी कि लोग आपको कैसे देख रहे, लोग आपको कैसे आपके बारे में क्या सोच रहे, लोग आपसे क्या बोल रहे, वो शायद आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। ओके, आपके लाइफ को इन द पास्ट। लेकिन आई एम सीइंग 2025 में आप ये लेसन सीख लेंगे आराम से कि इट डजेंट मैटर कि क्या बोल रहे लोग, आपको बस अपने लाइफ में ग्रो होना है। ओके, वैसा एक एनर्जी में आप लोग आ रहे हो एक्चुअली, जहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सेप्टेंस है, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है। आपको समझ में आ रहा है कि आपका वर्ड क्या है, आप क्या ऑफर कर सकते हो दुनिया को, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। ओके, सो यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप लोग अपने आप को फ्री कर रहे हो इन सब ब्लॉकेजेस से। ओके, सो वैसा एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1। सो यू आर लेटिंग गो ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइक कंफ्यूजन, एंग्जाइटी या फिर जजमेंटल एनर्जी अपने आप को लेके। सो लेट्स सी blessings for group number 1 in the year of 2025, please. Blessing for group number 1 in the year of 2025. So overall यहाँ पे heal the ouch and bone collector. Yeah, so this is a blessing actually. So definitely with the bone collector, this speaks about जहाँ पे बचपन से जैसे आप बड़े होते आए हो एंड जैसे आपको फील कराया गया है कि यू आर दिस वे एंड यू आर दैट वे, एंड जैसे आपने उन सब एजम्पशन आपको लेके जो एजम्पशन रहा होगा लोगों का, उसको जैसे आपने होल्ड ऑन किया है इतना वक्त तक। ओके, अभी तक इनफैक्ट बहुत लोगों के लिए आप लोग वन आफ्टर अनदर उस चीज़ को हील कर रहे हो एंड वन आफ्टर अनदर उस चीज़ को जाने दे रहे हो। सो लोगों का मोस्टली आई सी कि ये जो जजमेंटल एनर्जी जिससे आप लोग अक्सर डील करते हो, जहाँ पे लोग कुछ बोल देते हैं आपको बहुत ख़राब से लगता है, लोग कुछ बोलते हैं आप अपने आप को अलग ढंग से देखने लग जाते हो। ये एक्चुअली आपके चाइल्डहुड घर से ही स्टार्ट हुआ होगा बहुत लोगों के लिए एज यू हैव बिन ग्रोइंग अप। ओके, आपने बहुत कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस किया होगा जहाँ पे बहुत लोगों ने आपको बहुत ही गिल्टी फील कराया होगा बहुत चीज़ों को लेके, दैट मे बी समथिंग। एंड बहुत लोगों के लिए अभी वक्त आ गया कि आप उन सब चीज़ों को फॉरगिव करें, अपने आप को भी फॉरगिव करें। ओके, एंड टू लेट गो ऑफ दिस एनर्जी। ओके, फाइनली, क्योंकि यू आर चेंजिंग, आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ये चीज़ आप लोग धीरे धीरे समझ रहे हो विद टाइम। ओके, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग एंड आपका जो पास्ट रहा होगा वो एक्चुअली आपको अभी डिफ़ाइन नहीं करता है, ना ही आपके फ्यूचर को डिफ़ाइन करता है। सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप लोग हील करो अपने अंदर। ओके, क्योंकि आई सी कि दिस हैज़ बीन अ ब्लॉकेज फॉर मोस्ट ऑफ यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, विद द बोन कलेक्टर
जो शायद बहुत वक्त से आप लोग बहुत कुछ अपने आप को लेके जो जजमेंट है, आप लोग बहुत वक्त से फॉल्स जजमेंट आप लोग कैरी कर रहे हो अपने आप को लेके। सो इट्स गोइंग टू हील इन द ईयर ऑफ 2025, क्योंकि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप और ज़्यादा ओपन अप हो द होराइजन्स को लेके अपने लाइफ में। बिकॉज आई सी विद द एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे कुछ नया है जो आपके लिए वेट कर रहा है। ये बहुत लोगों के लिए न्यू लव, न्यू लाइफ, न्यू सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है, नया घर भी हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए। आई सी दोज काइंड ऑफ थिंग्स वेटिंग फॉर यू। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट मी सी फर्दर मोर। ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 in the year of 2025, please। blessing for group number 1 in the year of 2000। okay, here we go। यहाँ पे divine feminine magnetic receptive power, या आप लोग और ज़्यादा receptive energy में आने वालों, जहाँ पे आप लोग receive करने के लिए ready हो रहे हो। okay, so out here is secret purpose, eternal flame, ancestral legacy। वाओ। सो विद अ सीक्रेट पर्पस यू हैव अ हायर पर्पस फॉर ग्रुप नंबर 1। आपका बहुत बड़ा पर्पस है इस लाइफ टाइम में, एंड आई एम गेटिंग कि आप लोग धीरे धीरे रियलाइज़ करने वाले हो उस चीज़ को लेके कि आपका एक पर्पस है इस लाइफ टाइम में, एंड आप लोग वो कैरी कर रहे हो। सो आपके एंसेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हो उस चीज़ की वजह से, क्योंकि कुछ हद तक ये जो पर्पस है ये आप लोग कैरी आउट कर रहे हो। ओके, ऑन बिहाफ ऑफ योर आपके एंसेस्टर्स। ओके, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लिगेसी जो आप लोग क्रिएट करने वाले हो इस लाइफ टाइम में। ओके, किसी ना किसी टाइप का एक लिगेसी आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे इस लाइफ टाइम में। सो आपका नाम रह जाएगा। सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ये आपकी कम्युनिटी में ही होगा। ओके, ये आपके फैमिली में भी हो सकता है। आपका नाम बहुत वक्त तक रह जाएगा। बहुत आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द एंसेस्ट्रल लीगेसी। सो यहाँ पे आपका एक पर्पस है। सो बहुत लोगों के लिए आप जितना ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पे एक्सेप्टेंस है, सेल्फ एक्सेप्टेंस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ लव बहुत जैसे कि आपका ग्रो हो रहा है इन द ईयर ऑफ 2025, आप लोग और ज़्यादा रिसेप्टिव एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पे आप रिसीव करने के लिए रेडी हो रहे हो इन सब ब्लेसिंग्स को जो आपको दिया जा रहा है। सो फाइनली आप लोग अपने आप को और ज़्यादा प्यार कर रहे हो। ओके, और ज़्यादा आप लोग अपने आप को लेके कंपैशनेट हो रहे हो। सो दैट्स वाई आई एम सीइंग आपका एनर्जेटिक फील्ड और ज़्यादा इट्स एक्सपांडिंग एंड इट्स ग्रोइंग। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट मी सी फर्दर मोर फॉर ग्रुप नंबर 1। ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 इन द ईयर ऑफ 2025। सो ब्लेसिंग यहाँ पे साइट ऑफ आउल। ओ माय गॉड, साइट ऑफ आउल। सो ड्राउट है यहाँ पे। सो डोंट वरी, ड्राउट इज़ नॉट द ब्लेसिंग फॉर यू। बेसिकली ब्लेसिंग ये है कि आप लोग इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम देख चुके हो अपने लाइफ में, एंड फाइनली उस एनर्जी से आप लोग बाहर निकल रहे हो। क्योंकि विद द ड्राउट आई सी कि आप लोग बहुत ही सूखे जगह पे आप लोग बहुत वक्त से चलते आ रहे हो, जहाँ पे वेजिटेशन नहीं रहा होगा, जहाँ पे आप पानी ढूंढ रहे थे, आपको पानी नहीं मिल रहा है। ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे आप थोड़ा सा एमलेस भी थे शायद बहुत लोगों के लिए, यानी कि आपको लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या ही कर रही हूँ यहाँ पे, या फिर क्या ही कर रहा हूँ, भगवान ही जाने। ओके, ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे यू हैड नो आइडिया कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है। सो यहाँ पे वैसा एक एनर्जी यहाँ दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे यू वेर लॉस्ट, एंड फाइनली जैसे कि आप लोग हर ऑब्स्टिकल्स को पार करते आए हो इन द ईयर ऑफ 2025 आई मीन टू से, आप लोग इस एनर्जी से बाहर निकलने वालों। एंड आई सी कि यहाँ पे आउल का बहुत आउल का इमेजरी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाया जा रहा है बार बार थ्रू आउट योर रीडिंग। एक्चुअली यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पे आउल है। ओके, ऑन द टॉप ऑफ हर फोरहेड, एंड यहाँ भी आप देखेंगे आउल है। सो देयर समथिंग अबाउट आउल, यानी कि आउल इज़ बेसिकली फॉर पीपल हु आर वेरी वेरी साइकिक, जिसको जिनको एक्चुअली दिखाई पड़ता है कि क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, जिनका या साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिनको पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, जिनको फ्यूचर का विजन पहले ही मिल जाता है, जिनका जिनके सपनों में बहुत मैसेजेस उनको दिया जाता है फ्यूचर को लेके, प्रॉफिटिक ड्रीम्स आता है। सो बहुत लोगों के लिए आप लोगों का वैसा एक एबिलिटी है,
एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपका और ज़्यादा ग्रो होगा इन द ईयर ऑफ 2025 वेर यू कैन सी थ्रू सिचुएशंस, सी थ्रू पीपल, ओके। एंड जिसके वजह से आई एम सीइंग कि आप बहुत ही आराम से अपनी लाइफ को नेविगेट कर पाएंगे इन द ईयर ऑफ 2025, ओके। आई कीप ऑन गेटिंग दैट आउट हियर, जहाँ पे बहुत क्लियरली आप चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हो। दैट्स व्हाई आई वाज गेटिंग वेरी डिटेल ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि आप डिटेल में देख पा रहे हो कि अच्छा ये इसलिए हुआ था, ये इसलिए हुआ था, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हो रहा है, ओके। सो यू आर गोइंग टू बी मोर लाइक सोल्यूशन ओरिएंटेड, ओके, एनर्जी में आप लोग होने वालों। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर। सो आई सी अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी जो आपने क्रॉस किया होगा, ओके, विद द ड्राउट एंड बोन कलेक्टर, ओके, जहाँ पे वन आफ्टर अनदर जो आपका शायद अपने आप को लेके जजमेंट रहा होगा। जैसे आप अपने आप को, बिकॉज आई सी मोस्ट ऑफ द पीपल आउट हियर जहाँ पे आप लोग खुल के नहीं जीते हो, ओके, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द जजमेंट ऑफ पीपल या फिर फियर ऑफ जजमेंट ऑफ पीपल, जहाँ पे बहुत ही हार्शली आपको जज किया गया होगा शायद पास्ट में, आप उस चीज़ की वजह से ज़्यादा खुल के नहीं जीते हो बहुत लोगों के लिए। सो आई एम सेइंग कि वन आफ्टर अनदर वो चीज़ आप लोग हटा रहे हो अपनी लाइफ से, अपनी एनर्जी से। So that is the message I am getting. So 2025 में you will be living to your fullest actually. And आप ये जो एक how to say that, ये जो lesson है आप सीख चुके हो कि लोगों का जजमेंट से ज़्यादा अपने आप को अपने आप को इफेक्ट नहीं होने देना है, ओके। सो वैसा एक वेरी स्ट्रांग मैसेज अराउंड दैट एक्चुअली बार बार दिखाया जा रहा है यहाँ पे। So let me see what else. Yeah, you are attracting quite a lot in the year of 2025. बहुत मैग्नेटिक एनर्जी में आप लोग होने वालों, जहाँ पे खुद ब खुद आप लोग बहुत चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सो इट्स वेरी मैग्नेटिक एंड बहुत ही पावरफुल एक मैनिफेस्टर के एनर्जी में आप लोग होने वालों इवेंचुअली जाके। सो 2025 इज़ ऑल अबाउट लाइक लर्निंग मोर अबाउट योर सेल्फ, एक्सपांशन, ओके, क्योंकि 9th हाउस है यहाँ पे। सो डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट लाइक ग्रोथ, एक्सपांशन। बहुत ट्रैवलिंग भी होगा आपके लिए इन द ईयर ऑफ 2025, आई सी दैट। बहुत लर्निंग, बहुत नॉलेज गेन करना एंड बहुत ही अलग टाइप का एक मेच्योरिटी है जो आप लोग अचीव करने जा रहे हो, ओके, इन द ईयर ऑफ 2025। सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत लोगों के लिए आप लोग टॉरस हो सकते हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, व्हाट एल्स, लियो है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, सेजिटेरियस है या एक्वारियस है या व्हाट एल्स, जेमिनाई है फॉर सम ऑफ यू, yeah, those are the only signs I'm seeing, okay. So thank you so much, okay, group number 1. I'll see you soon again in the next reading. Till then, take care. So hello group number 2. अगर आपने ये गाया नर्चरिंग एंड ये एमेथिस्ट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो विद द गाया नर्चरिंग एंड एमेथिस्ट, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग ये एक्चुअली एम्प्रेस कार्ड है, ओके, बेसिकली विद द गाया नर्चरिंग। आप लोग और ज़्यादा मदरली एनर्जी में आ रहे हो। डजंट मैटर कि आपका जेंडर क्या है, बट आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा रिसेप्टिव एनर्जी में होने वाले हो इन द ईयर ऑफ 2025। आई सी कि यहाँ सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जहाँ पे आप अपना केयर ले रहे हो, आप अपना देखभाल कर रहे हो, ओके। आई सी सम काइंड ऑफ लाइक ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में। मुझे बहुत अबंडेंस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो ये ओवरऑल ये आपका करियर हो सकता है, ओवरऑल लाइफ होगा ये आपका, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, अबंडेंट एनर्जी है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू यहाँ कंसीव करने का एनर्जी है। आई सी अ बेबी, ओके, अ चाइल्ड बर्ड, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट आई सी सम काइंड ऑफ लाइक ग्लो, यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक ग्लो है, क्योंकि यहाँ सेल्फ केयर आपके लिए प्रायोरिटी होगा शायद फॉर ग्रुप नंबर 2 इन द ईयर ऑफ 2025, जहाँ पे सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ओके, उसको आप प्रायोरिटाइज करो, अपने आप को आप लोग वक्त दे रहे हो या अच्छी चीज़ें खा रहे हो, ओके। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिखाई पड़ रहा है, सो बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, फ्रूट्स खाना, ऑर्गेनिक चीज़ें खाना, ये वैसा एक मैसेज आ रहा है या
एंड आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू नेचर में टाइम स्पेंड करने का भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। एनिमल्स, बर्ड्स के साथ आपका कुछ और ही कनेक्शन होगा, जहाँ पे आप शायद पेट लेंगे या फिर आपका जो कंपैशनेट साइड है एनिमल्स को लेके, प्लांट्स, बर्ड्स, ओके, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 2, बिकॉज आई सी वेरी लव ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी, या हार्ट चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। एंड विद द एमेथिस्ट आई सी कि अगर बहुत वक्त से आप लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे, देन इन द ईयर ऑफ 2025 आई एम गेटिंग कि आप बहुत ही अच्छे से आप अपने आप को समझ पाएंगे, ओके, बहुत ही अच्छे से आप अपने इमोशंस को भी हैंडल कर पाएंगे। यहाँ आई सी यू स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ टाइम विद योर सेल्फ, ओके। बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आप अपने आप, ओके, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करने का जो एक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा, आई सी कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, अपने साथ टाइम स्पेंड करने का एक एनर्जी, जहाँ आई सी यू लाइक लविंग योर ओन कंपनी, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, या डेफिनेटली। सो लेट्स सी क्या कार्ड निकला है आपके लिए। सो वीनस है यहाँ पे। सो द पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स, या वीनस एंड गाया, नर्चरिंग, ओह माय गॉश, ये दोनों भी कार्ड इट स्पीक्स अबाउट सम अनदर काइंड ऑफ लाइक ग्लो, ओके। यहाँ पे किसी एक टाइप का ग्लो अप हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। आइदर आप लोगों को अपना जो स्टाइल है वो समझ में आ रहा है कि क्या स्टाइल है जो आपको बहुत ज़्यादा सूट करता है, एंड क्या खाना पीना है जो आपको बहुत ज़्यादा सूट करता है, क्या एवरीथिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट कि क्या आपकी स्किन के साथ जाता है, क्या खाना आपके लिए बेहतर है, क्या है आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, एंड आप उसको फॉलो कर रहे हो इन द ईयर ऑफ 2025। सो यहाँ पे बहुत ही अलग टाइप का एक ग्लो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे अबंडेंट, बहुत अबंडेंट एनर्जी है। सो करियर के केस में ग्रोथ होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू। विनस जो है इट स्पीक्स अबाउट लाइक जहाँ रिकॉग्निशन मिल रहा है या फिर लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, बिकॉज देयर्स अनदर काइंड ऑफ ग्लो जो आप कैरी कर रहे हो। सो ये आपके काम के केस में भी आप लोग बहुत अट्रैक्ट करेंगे लोगों को अपनी तरफ, क्योंकि आई सी यू बीइंग इन अ वेरी वाइब्रेंट काइंड ऑफ एनर्जी, आप लोग बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी में होने वाले हो, या मिस्टेरियस एज वेल, वेरी मिस्टेरियस, वेरी वाइब्रेंट काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत एसेंट्रिक है ये एनर्जी। सो आई सी लाइक ये बहुत ही, आप बोल सकते हो कि ये बहुत सायरन जैसा एनर्जी है एक्चुअली, ओके। इट्स लाइक कॉलिंग इन पीपल। सो ये बहुत ही मिस्टीरियस भी है, साथ में बहुत सुंदर एलिगेंट एनर्जी। आई सी यू बीइंग इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी इन 2025। डजंट मैटर आपका जेंडर क्या है, इवन इफ आप इवन इफ यू आर अ मैन और अ बॉय, ओके, आई एम सीइंग कि आपका ये, आप ऐसा एनर्जी एमिनेट करने वालों इन द ईयर ऑफ 2025, ओके। आई सी दैट, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपको डेफिनेटली अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोग आइदर आप लोग स्पेंड करेंगे अपने ऊपर। आई सी यू लाइक स्पेंडिंग ऑन लाइक गुड थिंग्स अपने लिए, जहाँ पे अच्छा खाना, ओके, अच्छी जगह पे जाना, ये वैसा बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है विद वीनस। सो करियर के केस में भी बहुत लोगों के लिए, अगर आप लोग एक ऐसे फील्ड में, लाइन ऑफ वर्क में हो जहाँ पे आइदर यू आर एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो सकता है, या फिर आप आर्टिस्ट हो, या फिर लोग आपको देख सकते हैं, देन आई एम सीइंग यू आर ग्लोइंग लाइक एनीथिंग, ओके। आप बहुत ही अलग ढंग से ग्लो हो रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2, या डेफिनेटली। सो लेट्स सी फर्दरमोर। सो आपके लिए 2025 कैसा होगा, लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 2025 कैसा होगा। फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज। First half of 2022, sorry, 2025. First 2025 for group number 2, please. First half of 2025 for group number 2. Okay, here we go. Okay, second half of 2025 for group number 2. Second half of 2025 for group number 2, please. Second half of 2025 for group number 2. Okay, so यहाँ पे है 3 of coins, 3 of pentacles. Let's see. First card है आपका 2 of cups, 2 of cups. Next card है आपका Ace of cups. Wow.
ओके आपका थर्ड कार्ड है 9 ऑफ कॉइन्स and the fourth card is page of swords. Brilliant. Okay, so for group number 2 with the 2 of cups and ace of cups. Interesting. Okay, आपका फर्स्ट हाफ जो है 2025 का उसमें पक्का फॉर श्योर आई एम सीइंग कि कोई एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है जो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए. आई सी इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है एंड आप लोग एक कनेक्शन में हो, आप लोगों का कनेक्शन और ज़्यादा ग्रो हो रहा है. ओके यहाँ पे म्यूचुअल बॉन्ड जो है आप लोगों का वो और ज़्यादा ग्रो हो रहा है. आई सी लॉट्स ऑफ लाइक लव. ओके बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत है यहाँ पे, एक दूसरे को समझने का एनर्जी है, सोल कनेक्शन है यहाँ पे, ओवरऑल वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन. सो बहुत लोगों के लिए आप वैसा कनेक्शन मैनिफेस्ट करो एंड बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद वैसे कनेक्शन में ऑलरेडी हो. फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 आई एम सेइंग कि ये आपका प्राइमल फोकस होगा. ओके फॉर ग्रुप नंबर 2 इन सम वे और अदर आपके लव लाइफ में बहुत ग्रोथ हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ो, जहाँ पे यू विल बी फीलिंग लाइक ये आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है, फेमिलियरिटी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों का बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स को एक साथ ओवरकम कर पाने का एक पोटेंशियल है इस एनर्जी इस कनेक्शन में. एंड ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आप लोग का म्यूचुअल जो एक गोल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड पावरफुल है. या एंड आई सी सम काइंड ऑफ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ब्लेसिंग जो आपके ऊपर शावर किया जा रहा है इन द ईयर ऑफ 2025, इन द बिगिनिंग ऑफ 2025, where like God is like pouring onto you. Okay, यानी कि आपके कप पूरा आपका जो कप है वो पूरा फुल होगा. सो यहाँ पे you will feel like you are very blessed. Okay, आप ऐसा फील करेंगे आप बहुत ज़्यादा blessed हो एंड आपके डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड आपके होम लाइफ में, आपके मैरिज में भी बहुत लोगों के लिए, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, यू विल फील वेरी वेरी ब्लेस्ड. ओके दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द एस ऑफ कप्स. फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि एक ब्रांड न्यू फ्रेश बिगिनिंग है जो आप लोग फील करेंगे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, वेर यू विल फील लाइक सब नया है, सब फ्रेश है. सो यहाँ पे किसी एक टाइप का इमोशनल रिबर्थ हो रहा है, जहाँ पे आपका जो एक्साइटमेंट है लाइफ को जीने का वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. फॉर ग्रुप नंबर 2 या आई एम ऑल्सो गेटिंग, आई डोंट नो व्हाई, यहाँ पे बहुत कप्स दिखाया जा रहा है. सो बहुत लोग है आइदर जो लोग वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. लेकिन यहाँ पे आपका जो आई फील लाइक बहुत लोगों के लिए आपका जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट हो रहा है. ओके इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, जहाँ पे यू जस्ट नो कि यू आर फीलिंग वेरी वेरी फुलफिल्ड. ओके हाइड्रेटेड रहने का भी एक एनर्जी है, पानी के साथ काम करने का भी एक एनर्जी है. बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए पानी के साथ काम करना. ओके दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि मुझे यहाँ पानी के थ्रू से डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाया जा रहा है यहाँ पे. सो फॉर सम ऑफ यू वाटर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. Amrit, okay, there's something about like Amrit, okay, yeah, so that is one thing else. So first half जो 2025 का है उसमें रिलेशनशिप एक बहुत ही मेजर फोकस यहाँ पे दिखाया जा रहा है इन अ वेरी स्ट्रांग वे. जो सेकेंड हाफ ऑफ 2025 होगा फॉर ग्रुप नंबर 2, आई सी विद द 9 ऑफ कॉइन्स आपके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है. आई सी वेरी वेरी इंडिपेंडेंट पीपल, यानी कि आप लोग ऐसे कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी अपने लाइफ में बिल्ड करो जो बस अभी के लिए नहीं है, वो बहुत टाइम तक ग्रो होगा. बहुत लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी है ये.
So definitely you are building something which is going to be very very long lasting, long term. Okay, so long term financial stability मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है for group number 2. यहाँ पे एक जो connection है, it's going to be a kind of a connection जहाँ पे आप लोग अपने लिए भी वक्त निकाल पा रहे हो, साथ में इस connection में भी आप सही टाइम इन्वेस्ट कर पा रहे हो. सो यहाँ पे एक बहुत ही हेल्दी बाउंड्री मुझे दिखाया जा रहा है. ओके, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ योर कनेक्शन एंड योर करियर, जहाँ पे आप अपने करियर को भी आराम से मैनेज कर पा रहे हो, साथ में आपका कनेक्शन भी बहुत ही वेल बैलेंस्ड ढंग से आगे बढ़ रहा है. ओके, इन योर लाइफ. एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग वेरी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ पीपल ओवरऑल, जहाँ पे आपके लाइफ में इतना स्टेबिलिटी होगा जहाँ पे आप जो आप करना चाहते हो ओके आप कर पाएंगे, जहाँ आप जाना चाहते हो आप वहाँ जा पाएंगे, जो आप खरीदना चाहते हो आप वो खरीद पाएंगे. वैसा एक स्टेबिलिटी मुझे दिखाई पड़ा फॉर ग्रुप नंबर 2. सो डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ 2025 आई सी यू फीलिंग वेरी ब्लिसफुल एंड हैप्पी. ओके, यहाँ पे आप पूरा ईयर को आप जैसे देखेंगे, आप सोचेंगे कि ये बहुत ही मैग्निफिसेंट ईयर रहा है आपके लिए. ओके, आपको ये साल याद रह जाएगा एक्चुअली बहुत वक्त तक. ओके, बहुत लोगों के लिए दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स. यू विल रिमेंबर दिस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. ओके, ये साल जो है आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा. सो यू विल फील लाइक वाह ये कैसा साल रहा है. ओके, इतना चेंजेस हुआ है, इतना ग्रोथ हुआ है. सो यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस ईयर. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए रिकॉग्निशन भी है विद द 3 ऑफ पेंटिकल. ओके, I see you getting recognized for your abilities, gifts. Okay, definitely. And आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर को लेके, आप जिस पोजीशन में पहुँचेंगे उसको लेके, एंड साथ में कनेक्शन को लेके भी. ओके, बहुत लोगों के लिए आपका लव लाइफ ओके उसको लेके आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करने वाले हो. ओके, ओवरऑल या बहुत लोगों के लिए तो ओवरऑल आपका जो लाइफ में जितना कनेक्शन है उसमें भी बहुत ज़्यादा हार्मनी होगा विद द एस ऑफ कप्स, बिकॉज आई सी कि ये बहुत ही लव के जगह से आने का एक एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 2025 ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. ओके, फर्स्ट हाफ ऑफ 2025. ओके, सेकेंड हाफ ऑफ 2025. ओके, हियर वी गो. सो बॉटम ऑफ द डेक है स्टॉर्म वार्निंग. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट कार्ड है आपका जर्नी. ओके, जर्नी. सेकंड कार्ड है आपका अप्रिसिएशन. या सो बहुत लोग हैं जो लोग ग्रुप नंबर 1 से इधर आए हैं. ओके, आई एम गेटिंग दैट, बट ओवरऑल ओके आई एम गेटिंग विद द जर्नी. डेफिनेटली ये एक अलग ही टाइप का जर्नी है जो आपके लिए स्टार्ट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. लव लाइफ में डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने वाले हो. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड आप लोग एक बहुत ही अलग एक टाइप का स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में. वो चीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि अलग ही टाइप का एक स्पिरिचुअल जर्नी है, अलग ही टाइप का एक चैप्टर है जो स्टार्ट हो चुका है आपकी लाइफ में. So with the journey I see that there may be traveling. Okay, बहुत लोगों के लिए there's also a possibility कि यहाँ पे shift होने का एनर्जी है या फिर कहीं जाने का एक एनर्जी है विद द जर्नी, क्योंकि आई सी यू पैकिंग बैग्स एंड गोइंग समवेयर. सो बहुत लोगों के लिए वो हो सकता है यहाँ पे देयर सम काइंड ऑफ लाइक ट्रिप या फिर कोई एक टाइप का जर्नी या फिर रीसेटलिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में आपके लिए है. And with the appreciation, I see you feeling very, very grateful for the growth in terms of your career. Okay, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे क्योंकि आपको ये मालूम है कि ये आपका ये बस एक जर्नी है जो कंटिन्यू होगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर. ग्रो हो रहा है आपके करियर के केस में, फाइनेंसेस के केस में बहुत ग्रोथ हो रहा है. एंड यू नो कि ये एक्चुअली ये जो ग्रोथ है ये कंटिन्यूअस होगा. आप ग्रो होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे. सो जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होने वाले हो. ओके, अपने करियर को लेके, अपनी जर्नी को लेके. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. And wow, this is a very positive year for group number 2 overall. Okay, so let's see for group number 2. Group number 2, please. What is 2025 going to be like for group number 2? What is 2025 going to be like for group number 2? So here we go. Collaborative dreaming है यहाँ पे. Collaborative dreaming. First card है the word wants to be written. And यहाँ पे है focus on the light. Yeah.
डेफिनेटली बहुत ग्रेटिट्यूड है यहाँ पे, यानी कि आप एक ऐसे एनर्जी में होने वाले हो जो आप एक्चुअली सीखेंगे शायद। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, जहाँ पे आप ज़्यादा निगेटिविटी पे फोकस भी नहीं करेंगे। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ हो भी जाए लेफ्ट एंड राइट, आप ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करने वाले हो, आप ज़्यादा लाइट पे फोकस करेंगे इन द ईयर ऑफ 2025। एंड वही आपका गाइडेंस भी है एक्चुअली, कि जो अच्छा जा रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपके करियर के केस में ग्रोथ है, आपके रिलेशनशिप के केस में ग्रोथ है, फैमिली लाइफ में भी मुझे यहाँ ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। सो ओवरऑल देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ निगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है, जस्ट फोकस ऑन द लाइट। सो बहुत लोगों के लिए आप उस एनर्जी में होने वाले हो एक्चुअली इन द ईयर ऑफ 2025। एंड विद द वर्ड वांट्स टू बी रिटर्न, दिस इज समथिंग जो ऑलरेडी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, ये कनेक्शन, ये परफेक्ट, ये जो भी जॉब है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, करियर के केस में, ये ऑलरेडी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत लोगों के लिए इट्स लाइक राइट देयर। ओके, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि करेंटली आप लोग उस एनर्जी में नहीं हो, करेंटली शायद आप लोग कनेक्शन में नहीं हो, करेंटली शायद आपके करियर के केस में थोड़ा एक स्टैग्नेंट एनर्जी है, या फिर ग्रोथ होना बाकी है, वो हो सकता है यहाँ पे। लेकिन आई एम सेइंग 2025 में यू विल जस्ट नो कि ये हमेशा के लिए आपके लिए मैनिफेस्ट होने के लिए रेडी था। एंड ये बस आपके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि आप इसको आगे बढ़ाते हो कि नहीं। ओके, सो इन 2025 आई एम सीइंग कि आप पूरी तरह से अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। एंड जो एक्चुअली आप हमेशा से मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, वो आप मैनिफेस्ट करो, वो आपके लिए मैटेरियलाइज हो रहा है इन द ईयर ऑफ 2025 for group number 2. Okay, it's a very positive energy, and with the collaborative dreaming I definitely see कि यहाँ पे एक टीम वर्क है। ओके, यानी कि लोगों के साथ काम करने का एक एनर्जी है, ये एक स्पेसिफिक इंसान के साथ भी होगा। ओके, बिकॉज आई सी यहाँ पे दो लोग हैं, ये बिजनेस भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। ओके, जहाँ कुछ एक बिजनेस आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे शायद, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन आई डेफिनेटली सी यू वर्किंग विथ समबडी, आप किसी के साथ काम करो, आप लोगों के साथ काम करो एक साथ, एंड आप लोगों का म्यूचुअल गोल है, एंड वैसे ही आप लोग आगे बढ़ो अपने लाइफ में। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इन द ईयर ऑफ 2025। ओके, सो लेट्स सी फर्दरमोर फॉर ग्रुप नंबर 2, blessings for group number 2 in the year of 2025 please. Blessings for group number 2. Okay. यहाँ पे है रेस्क्यू। ओके, सो यहाँ पे है अनएक्सपेक्टेड विजिटर। वाओ, अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स। सो आई एम गेटिंग विद द रेस्क्यू एंड अनएक्सपेक्टेड विजिटर। इंटरेस्टिंग। ओके, यहाँ पे एक सडन चेंज, अनएक्सपेक्टेड चेंज है फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, आई सी सम काइंड ऑफ लाइक अनएक्सपेक्टेड चेंज। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में होगा इन द ईयर ऑफ 2025, जिस टाइम में आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये शायद अभी हो सकता है, तब जाके होगा। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए नए लोग हैं जो आपके लाइफ में सडनली एंटर करेगा। एंड आई एम सीइंग कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट फील करो या फिर स्टक फील करो किसी एक एनर्जी में, यू विल गेट द रेस्क्यूड इन सम वे और अदर। आपको रेस्क्यू किया जाएगा उस एनर्जी से। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड आई सी सम काइंड ऑफ लाइक मूवमेंट, यहाँ पे किसी एक टाइप का शिफ्ट है, या फिर ट्रैवलिंग है, या फिर रीसेटलिंग है जो होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 2 इन द ईयर ऑफ 2025। बट आई सी कि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में अनफोल्ड होगा। Yeah, let's see furthermore. Okay, blessing for group number 2 in the year of 2025 please. Blessing for group number 2 in the year of 2025. Okay, here we go. So यहाँ पे circle of eternal joy, timelessness, dance of life. Yeah, let's see. Precognition है, psychic ability, future vision. So आपको शायद ये जो विज़न है ये ऑलरेडी आपको शायद दिया जा रहा है इन सम वे और अदर। ओके, ये शायद आप किसी साइकिक से मिल रहे हो, या फिर एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हो, या फिर ये ऑलरेडी आपको मालूम है बहुत लोगों के लिए, दैट मे बी समथिंग कि ये होने वाला है इन द ईयर ऑफ 2025। ये शायद आपके सपनों में आपको मिल सकता है ये इन्फॉर्मेशन। बट आई सी कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे पूरी तरह से खुल के जीने का एक एनर्जी है विद द सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, टाइमलेसनेस, डांस ऑफ लाइफ। यानी कि आप हैप्पीली जी रहे हो। ओके, इन द ईयर ऑफ 2025 जो पहले आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, आप वो एक्सपीरियंस करने वाले हो। एंड पूरी तरह से खुल के आप उसको जिएंगे उस मोमेंट को।
बिकॉज आई सी यू अंडरस्टैंडिंग कि लाइफ जो है वो इतना लंबा नहीं है, ओके आप बस एक बार ही जीते हो एंड उसको पूरी तरह से जीना है, वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है इन द ईयर ऑफ 2025। सो बहुत लोगों के लिए आई सी कि आपका जो हार्ट चक्र है वो खुल रहा है एंड नए लोग हैं जो आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं इन द ईयर ऑफ 2025। एंड आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये होने वाला है, ये आपका गट फीलिंग होगा बहुत स्ट्रांगली जो आपसे बोल रहा है कि दिस इज़ अबाउट टू हैपन, इवन इफ़ ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में होगा। आई एम डेफिनेटली सीइंग उससे पहले आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज डेफिनेटली दिया जाएगा, समवेयर अदर आपको किसी ना किसी ढंग से हिंट दिया जाएगा या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर मैसेज दिया जाएगा फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स कि ये चीज़ आपके लिए होने वाला है। ओके, सो विद द प्रिकॉग्निशन, साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर विजन, आप लोगों का जो साइकिक एबिलिटी है वो भी कुछ हद तक बहुत ज़्यादा एक्सपांड होगा, एक्टिवेट होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। अगर बहुत लोग हैं जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में है, देन डेफिनेटली आपका जो विजनरी, ओके विजनरी नहीं, जो विजन है, ओके जो साइकिक एबिलिटी है, जैसे कि क्लियर ऑडियन, क्लियर कॉग्निशन, ओके क्लियर सेंशियन, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप फॉर ग्रुप नंबर 2 आई सी दैट दिस इज़ अ ब्लेसिंग, ओके साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर विजन, ये आपके लिए ब्लेसिंग होगा इन द ईयर ऑफ 2025 बहुत ही स्ट्रांगली एंड आप लोग बहुत ही हैप्पीली जीने वाले हो इन द ईयर ऑफ 2025। आई कीप ऑन सीइंग दैट एंड बहुत नए नए लोग हैं जो आपके लाइफ में एंटर करेंगे एंड आपको किसी ढंग से रेस्क्यू किया जाएगा, ओके किसी एक एनर्जी से। अगर आप उस एनर्जी से अभी करेंटली डील करो देन आपको रेस्क्यू किया जाएगा, ओके ये डिवाइन टाइमिंग होगा बहुत लोगों के लिए। So let's see for group number 3, blessing for group number 3 in the year of 2025. So यहाँ पे birch, okay. So यहाँ पे है spiritual journey, oh my gosh, यहाँ journey है, यहाँ spiritual journey है, okay. So definitely it's like another level spiritual journey जो already start हो चुका है for group number 2, okay. In the year of 2025 you will feel like वाह क्या जर्नी रहा है, ओके बिकॉज आई सी कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होगा फॉर ग्रुप नंबर 2 ओवरऑल, ओके इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। बस यहाँ पे बोला जा रहा है कि लाइट पे ज़्यादा फोकस करें ना कि निगेटिविटी पे। जितना आप लाइट पे फोकस करेंगे उतना यू नो ग्रोथ आपके करियर के केस में होगा, उतना ग्रोथ आपके कनेक्शंस के केस में होगा। सो आई डेफिनेटली सी यू हैव गन थ्रू अ लॉट विद द बिर्च, ओके डेफिनेटली बहुत ट्रॉमा से भी आपने डील किया होगा इन द पास्ट, ओके एंड जो एक डिफेंसिव एनर्जी है आपके अंदर वो हील हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 इन द ईयर ऑफ 2025 बिकॉज आई सी यू हैविंग सम काइंड ऑफ लाइक डिफेंसेस अप, ओके जहाँ पे आप इतना इजीली लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हो, इतना इजीली आप लोग यू नो आप लोग ऐसा फील भी नहीं करते हो कि कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन इन 2025 थिंग्स आर गोइंग टू चेंज अ लॉट, ओके इन अ वेरी ड्रास्टिक वे बहुत लोगों के लिए। सो ये एक अलग ही टाइप का एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो आपके लिए स्टार्ट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड इस जर्नी में आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा हील होगा। आई सी सेल्फ लव एक अलग ही टाइप का एक ग्लो है, ओके आई सी यू लिविंग इन अ लिटिल बिट लाइक लग्जरियस एनर्जी भी है यहाँ पे विद द वीनस एंड 9 ऑफ पेंटिकल। अपने ऊपर यू नो स्पेंड करना, इन्वेस्ट करना, वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है जहाँ वेकेशन में जाना, ओके स्पेंड करना, सेल्फ केयर के ऊपर स्पेंड करना, वैसा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिखाया जा रहा है, ओके सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके बहुत लोगों के लिए आप लोग या आई डोंट सी मच साइंस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, टॉरस है, डेफिनेटली स्कॉर्पियो है, लियो है फॉर सम ऑफ यू, एक्वारियस है, ओके एरीज है या जेमिनाई है फॉर सम ऑफ यू। सो दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, ओके फॉर ग्रुप नंबर 2 सेजिटेरियस है यहाँ पे या। सो थैंक यू सो मच अगेन ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये फेरीज, अर्थ मैजिक एंड ये सनस्टोन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके सो अर्थ मैजिक, फेरीज एंड सनस्टोन। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए आई सी वेरी मिस्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी,
आप लोगों का बहुत ज़्यादा मिस्टिकल एनर्जी है शायद, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू इन द ईयर ऑफ 2025 आई एम गेटिंग कि आपका अर्थ के साथ, ओके, अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक मेजर रोल प्ले करेगा, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। आई सी विद द फेरीज, बहुत लोग हैं जो लोग आइदर फेरीज के साथ कनेक्टेड है या फिर या आई सी सम काइंड ऑफ लाइक कनेक्शन विद फेरीज। अर्थ एलिमेंट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाया पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो आपके घर में अगर आप प्लान्स रखेंगे या फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, लाइक ग्रोइंग प्लान्स इन योर होम, इंडोर प्लान्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे एक प्लेफुल एनर्जी होगा आपके लिए 2025 में। आपका ग्रीन थंब भी होगा, ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि गार्डनिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा काल्मिंग एनर्जी लाएगा, या फिर गार्डनिंग में आप बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हो, ओके। देयर समथिंग अबाउट ग्रीन थंब या वेरी इथीरियल एनर्जी बहुत लोगों के लिए, ओके। आई सी दैट ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस्टिकल एनर्जी है जिससे आप लोग डील करो इन द ईयर ऑफ 2025 विद द अर्थ मैजिक एंड विद द सनस्टोन। आई सी दैट जैसे कि आप देखेंगे कि अर्थ को सन की ज़रूरत है, राइट। सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक जहाँ पे इन द ईयर ऑफ 2025 देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे ग्रो हो रहा है चीज़ें आपके लिए, एंड जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर फोकस करेंगे उतना ज़्यादा वो चीज़ आपके लिए ग्रो होगा। बहुत लोगों के लिए सनलाइट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, विटामिन डी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ओके। धूप में निकलना, ओके, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मॉर्निंग सन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बट आई सी कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है आपका बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है इन द ईयर ऑफ 2025, एंड उसी चीज़ की वजह से बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए ग्रो होगा। एंड यहाँ पे इनोसेंस है ग्रुप नंबर 3 का, एंड जितना इनोसेंस आप अपने अंदर रखेंगे उतना ज़्यादा आपको हायर रम से बहुत सपोर्ट मिलेगा एक्चुअली, ओके। एंड बाय हायर रम ये आपके स्पिरिट गाइड्स भी है, फेरीज भी है, अर्ली रिल्म का भी एनर्जी, ओके, मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो आई एम सीइंग यू गेटिंग सपोर्ट, ओके, या लेट्स सी। सो जो कार्ड निकला है आपके लिए वो है यूरेनस, ओके। योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेकनिंग है आपके लिए इन द ईयर ऑफ 2025। ये डरने की ज़रूरत नहीं एक्चुअली विद द यूरेनस। ये इट्स मोर लाइक अवेकनिंग, आहा मोमेंट जैसा, जो एकदम सडनली रियलाइज़ करना कि अच्छा ओके ये ऐसा है, अच्छा इसको मुझे ऐसे करना चाहिए, ओके। बहुत कुछ चीज़ों को लेकर रियलाइज़ करना, इवन अपने बारे में बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ करना, अपने कैपेबिलिटीज़ को लेकर बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ करना। सो आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा अवेकनिंग है फॉर ग्रुप नंबर 3 इन द ईयर ऑफ 2025 विद यूरेनस, ओके। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अनकन्वेंशनल एनर्जी है जो बाहर निकल रहा है आपके अंदर से। सो ये आपका मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी होगा जो टूट के, नॉट टूट के, वो क्रैक होके, इट्स लाइक कमिंग आउट ऑफ दैट क्रैक, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 आपके लिए कैसा होगा, ओके, लेट्स सी। फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 फॉर ग्रुप नंबर 3 प्लीज़। फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 फॉर ग्रुप नंबर 3। First half of 2025 for group number 3, okay. First half of 2025 for group number 3 please, okay, here we go. Second half of 2025 for group number 3. Second half of 2025 for group number 3, okay, here we go. So bottom of the deck है 6 of coins, 6 of coins. Let's see, okay, so first card है आपका 5 of swords. So with the 5 of swords, okay, 5 of swords है, okay, let me
लेट मी फर्स्ट शो यू ऑल द कार्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। सेकेंड कार्ड है आपका एम्परर, ओके। आपका थर्ड कार्ड है 3 ऑफ कप्स and the fourth card is 4 of swords. Okay, interesting. So for group number 3, okay, first half of 2025 आपके लिए कैसा होगा? Okay, so यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि बहुत लोग हैं जो लोग आइदर आप लोग बहुत ज़्यादा निगेटिविटी से डील कर रहे हो या फिर आपको ये चीज़ ऑलरेडी मालूम है एक्चुअली बहुत लोगों के लिए। सो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में ये चीज़ रिजॉल्व हो रहा है आपके लिए। ओके, आई सी कि अगर कोई है जिनके साथ आपका पावर स्ट्रगल चल रहा है या फिर कोई है आपके वर्क प्लेस में जो शायद आपको बुली कर रहा है या फिर इज ट्राइंग टू मेक यू फील लाइक यू कैन मेक इट हैपन, आपसे आपका पावर ले जाने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये एक फ्रेंडशिप में हो सकता है या फिर ये किसी एक टाइप का कनेक्शन हो सकता है जो आपके लाइफ में है जहाँ पे बहुत एक पावर स्ट्रगल चल रहा है, कंपिटिटिव एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू, बहुत ही पेटी एनर्जी है ये एक्चुअली। ओके, वेरी पेटी काइंड ऑफ एनर्जी। अगर उससे आप लोग डील कर रहे हो, ओके, दैन डेफिनेटली आई एम सीइंग कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में आप अपना पावर क्लेम करने वाले हो। ओके, इस चीज़ को लेके, इस चीज़ के ऊपर आप लोग अपना पावर क्लेम करेंगे विद एम्परर, आप अपना पावर रिक्लेम करने वाले हो। सो बहुत लोगों के लिए ये वर्क प्लेस में है। ओके, वर्क प्लेस में अगर आप लोग बहुत कन्फ्लिक्टिंग लोगों से डील कर रहे हो, देन आई एम सीइंग कि आप लोग वहाँ अपना जो पोजीशन है वो क्लेम करने वाले हो विद द एम्परर। बहुत लोग हैं जो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन में है अपने काम के केस में, या फिर उस पोजीशन में आप लोग पहुँचेंगे इन द ईयर ऑफ 2025, बट आई सी यू स्टैंडिंग इन योर पावर। ओके, स्टार्टिंग में शायद आपको थोड़ा कन्फ्लिक्ट से डील करना पड़े इधर उधर। ओके, यानी कि थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी है, कोई शायद आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, ओके, किसी ढंग से, लेकिन आई एम सीइंग यू स्टैंडिंग रियली पावरफुली इन योर पोजीशन। ओके, आप अपने पोजीशन में खड़े रह रहे हो विद द एम्परर। वाओ, सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू ये मुझे किसी एक टाइप का काम के आसपास दिखाई पड़ रहा है। ओके, जो शायद जिससे आप लोग डील कर रहे हो, बट ओवरऑल यहाँ बहुत प्रोटेक्शन है आपको लेके, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि सन, ओके, सन, देयर समथिंग अबाउट लाइक सनलाइट, सन, I see you being very very powerful, okay, in the year of 2025 with the emperor। एंड करियर के केस में मुझे यहाँ ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, रिकॉग्निशन है आपको लेके, आप डेफिनेटली अपना पावर क्लेम करो किसी ढंग से। ओके, वो बार बार यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक्चुअली। एंड सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है विद द 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोग अपने लाइफ में सही कनेक्शंस मैनिफेस्ट करें, या फिर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कौन सा आपके लिए सही कनेक्शंस है एंड कौन सा आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। बिकॉज आई सी यू लाइक डीलिंग विथ समथिंग अराउंड लाइक कनेक्शंस, पीपल, लोग। ओके, लोगों को लेके जो ट्रू कलर है वो चीज़ आपको दिखाई पड़ रहा है इन द ईयर ऑफ 2025। एंड कुछ हद तक विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आई सी कि यहाँ पे रेस्ट, मेंटल रेस्ट जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025 आई सी यू बीइंग मोर रिलैक्स्ड। एक्चुअली आप और ज़्यादा रिलैक्स्ड एनर्जी में जाएंगे जहाँ पे आप सही लोगों के साथ कनेक्शन बना रहे हो, यहाँ पे गेट टुगेदर हो रहा है जहाँ पे आप सही लोगों से मिल रहे हो, अपने ओल्ड फ्रेंड्स से मिल रहे हो जो आपके सही दोस्त है। ओके, उनसे मिल रहे हो एंड सेलिब्रेट कर रहे हो। ओके, सेलिब्रेट कर रहे हो अपना लाइफ। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई सी यू रेस्टिंग। ओके, बाय द एंड ऑफ 2025 आई सी यू रेस्टिंग अ लॉट। ओके, सो ये इतना एक ओवरव्यू दिखाया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ इतना डिटेल में दिखाया नहीं जा रहा है। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इवेंट है जो यहाँ बार बार
या बार बार दिखाया जा रहा है थ्रू योर रीडिंग, यानी कि यहाँ पे कुछ कनेक्शंस है जहाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इट्स नॉट सर्विंग यू एंड यहाँ पे आपको अपना पावर क्लेम करना है. सो आई एम सीइंग इन द बिगिनिंग ऑफ 2025 यू विल बी डूइंग दैट. सो विद द एम्परर आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ रिकॉग्निशन है आपके पोजिशन को लेके, आपके टैलेंट एंड गिफ्ट्स को लेके, बिकॉज यहाँ बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं. आई एम ऑल्सो सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक बहुत लोग हैं जो लोग आइदर you may be already like you know yeah in a kind of a place जहाँ आप लोग एक बहुत ही strong position में हो करियर के केस में, या फिर because I see some kind of like थोड़ा on the older side, I see on the older side like 30s, early 30s, okay, mid 30s या फिर 40s, ये वैसा एनर्जी मुझे दिखाया पड़ रहा है. बट डजेंट रियली मैटर, बट आई एम सीइंग कि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड होगा. ओके बहुत मेच्योर्ड होगा एंड आपको पता चल रहा है कि कैसे एक सिचुएशन को हैंडल करना है एंड आप अपना पावर क्लेम कर रहे हो. सो ये बार बार दिखाया जा रहा है यहाँ पे. सो विद द 6 ऑफ पेंटिकल आई एम सीइंग कि यहाँ गिविंग एंड रिसीविंग जो है वो चीज़ आपको समझ में आएगा कि किस कनेक्शन में आपको गिविंग एंड रिसीविंग होना है, किस सिचुएशन में आपको गिविंग एंड रिसीविंग होना है, यानी कि जितना एनर्जी आपको दिया जा रहा है वो आपको वापस भी देना है, राइट. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपका जो गिविंग एंड रिसीविंग है वो बैलेंस आउट हो रहा है. सो पहले शायद आप गलत लोगों को देते थे या फिर जैसा एनर्जी आपको नहीं देना है वैसा एनर्जी आप दे देते थे शायद. सो आप लोग अभी धीरे धीरे समझ रहे हो कि डिप्लोमेटिकली कैसे सिचुएशन से डील करना है इन द ईयर ऑफ 2025 एंड आपको कितना देना है एंड कितना नहीं देना है. ओके एंड किसको देना है किसको नहीं देना है वो चीज़ आप लोग समझ रहे हो. ओके सो लेट्स सी फर्दर मोर. सो 2025 ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. 2025 ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा, सेकेंड हाफ ऑफ 2025. सो यहाँ पे एंजल ऑफ लव. ओके एंजल ऑफ लव. ओके सो यहाँ एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी. नेक्स्ट है आपका एंजल ऑफ बैलेंस. या बहुत कुछ चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएगा. ये बहुत ही इतना फोकस में दिखाया जा रहा है कि आई एम गेटिंग कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज़ लाइक गोइंग अवे इन दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स. ओके जिसके वजह से ये इतना प्रोमिनेंटली आपकी रीडिंग में दिखाया जा रहा है, यानी कि कुछ कनेक्शन से या फिर किसी कन्फ्लिक्ट से आप लोग डील कर रहे हो अपने करियर के केस में या फिर लोगों के साथ, एंड यही चीज़ आपको एंग्जाइटी दे रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ 2025. एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे डील करें, लेकिन इवेंचुअली आई एम सीइंग कि कहीं से एक अवेकनिंग होगा आपके एनर्जी में जहाँ पे यू विल फील लाइक नहीं, पावर जो है मुझे अपने हाथ में लेना है, आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन लाइफ. ये वैसा एक एनर्जी है एंड आप अपना पावर क्लेम कर रहे हो क्योंकि ये जो कार्ड है ये किंग आर्थर का है. ओके अगर आप किंग आर्थर का स्टोरी जानते हो देन इट्स बेसिकली अबाउट लाइक क्लेमिंग द स्वर्ड. जो स्वर्ड उनके लिए बना था वो स्वर्ड क्लेम करना, फिर उनका रूल करना. ओके सो ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे यू आर क्लेमिंग योर पावर एंड योर पोजिशन. वाओ. So in the second half of 2025 I see you being in a more balanced energy जहाँ इतना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है स्टार्टिंग में ये कन्फ्लिक्ट में, ये केओस में. आई एम सीइंग कि इवेंचुअली जाके आप लोग और ज़्यादा पीसफुल कनेक्शंस में अपना टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे. पीसफुल लोग होंगे आपके आसपास, बहुत बैलेंस एंड हार्मनी होगा, शांति से आप लोग सो पाएंगे. ओके यहाँ पे कुछ भी टेंशन नहीं, आप लोग उस एनर्जी से निकल जाएंगे बहुत आराम से. ओके अगर कोई है जो आप आपका पोजीशन हिलाना चाह रहा है ओके किसी ढंग से, ये डेफिनेटली इन समवेयर अदर आई सी दैट आप लोग उसको आराम से ओवरकम कर लेंगे. सो वो मैसेज यहाँ पे दिखाया जा रहा है. ओके सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके 2025 ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा ओवरऑल. ओ माय गॉश 2023 ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. ओके हियर वी गो. सो यहाँ पे है एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप. सो लेट्स सी. सो यहाँ है कॉन्शियस कनेक्शंस. या कनेक्शंस के आसपास आप बहुत कुछ सीख रहे हो. ओके आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा सही है आपके लिए और कौन सा सही नहीं है. सबका असली चेहरा आपको दिखाई पड़ेगा 2025 में, वो बार बार यहाँ पे दिखाया जा रहा है. सो यहाँ पे है बियॉन्ड द माइंड द हार्ट बीट्स. ओके सो आई एम सीइंग कि जैसे कि आप लोग आगे बढ़ेंगे. ओके बिकॉज आई सी कि देयर इज सम काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इन द बिगिनिंग एंड आप लोग इवेंचुअली जैसे आगे बढ़ेंगे, आप जैसे अगर थोड़ा सा आप लोग अगर और
माइंड ओरिएंटेड एनर्जी में बीच में आ रहे थे या फिर इवन पास्ट में, क्योंकि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे साइड मैसेज आ रहा है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हो बहुत वक्त से एंड लॉजिकल रहे हो इन टर्म्स ऑफ लाइक हाउ यू डील विद पीपल, जहाँ पे आप ज़्यादा अपनी इमोशंस को आने नहीं देते हो या फिर ज़्यादा आप लोग अपनी दिल को खोलते नहीं हो, देन क्या होता है कि अक्सर जब आप उस जगह से आते हो जहाँ पे बहुत प्रैक्टिकली आप सब चीज़ को देखते हो, सब चीज़ को एनालाइज करते हो, एंड जैसे आप आगे बढ़ते हो, कभी कभार ऐसा होता है कि आपके लाइफ में आप लोग ना चाह के भी कार्मिक साइकिल आप लोग मैनिफेस्ट कर लेते हो बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, क्योंकि भगवान आपको सिखाना चाह रहा है कि नॉट ऑल कनेक्शंस आर गोइंग टू बी बैड, एंड सब कनेक्शन को आपको उस ढंग से नहीं देखना है कि यहाँ पे बस दिमाग लगाना है, यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है फॉर सम ऑफ यू। एंड यहाँ पे इवेंचुअली जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अगर आपके लव्ड वंस के साथ भी आप बहुत प्रैक्टिकली डील करते थे, लॉजिकली डील करते थे, इवन आपके लाइफ में अगर कनेक्शंस थे जो अच्छे हैं लेकिन उसमें आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली नेविगेट कर रहे थे चीज़ों को, आई एम सीइंग कि इवेंचुअली जाके यू विल रियलाइज़ कि अगर सही कनेक्शन है उसमें सही ढंग से इन्वेस्ट करना भी आपके लिए सही है। सो वो मैसेज बहुत स्ट्रांगली आई एम सीइंग दैट। सो बियॉन्ड द माइंड द हार्ट बीट्स, आपका जो हार्ट है उसके साथ आप लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025। अगर आप हमेशा से बस काम पे फोकस करते थे, ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते थे, देन आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग रहे हो सही कनेक्शंस में, सही लोगों में। सो सही लोग शायद बहुत पहले से ही है आपके लाइफ में, लेकिन आप वक्त नहीं दे पा रहे थे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली आगे बढ़ रहे थे अपनी लाइफ में, आप ज़्यादा काम पे फोकस कर रहे थे शायद बहुत वक्त तक, दैट मे बी समथिंग। सो यू विल बी कमिंग इनटू मोर ऑफ एन इमोशनल एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में, जहाँ कनेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एंड आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो इट्स अ जर्नी, ये जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, ये आपका जर्नी है। सो ये आपका कार्मिक लेसन है बहुत लोगों के लिए जिससे आप लोग डील कर रहे हो। सो इट्स डेफिनेटली अराउंड कनेक्शन, जैसे आप लोगों से डील करते थे, जैसे आप इन्वेस्ट करते थे, जिन लोगों के ऊपर आप इन्वेस्ट करते थे, यू आर लर्निंग क्वाइट अ लॉट ऑफ लेसन अराउंड इट, आप बहुत कुछ चीज़ें उसके आसपास सीख रहे हो। सो ये एक अनदर जर्नी है जो आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, एक अलग टाइप का एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो आपके लिए स्टार्ट हो रहा है इवेंचुअली, एंड आप लोग और ज़्यादा हार्ट बेस्ड एनर्जी में आ रहे हो। यू विल बी वैल्यूइंग द राइट कनेक्शंस बिकॉज ऑफ दिस। जो सिचुएशन होगा बिगिनिंग में आपकी ईयर का, उसके वजह से आप लोग सही कनेक्शंस को वैल्यू करना सीखेंगे अपनी लाइफ में। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3, ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 3 इन 2025 प्लीज। ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 3 इन 2025। सो यहाँ पे इनटू द अननोन एंड यहाँ पे है डीप फ्रीज। सो डीप फ्रीज इज़ अ ब्लेसिंग, इंटरेस्टिंग। सो आपको एक्चुअली प्रिपेयर किया जा रहा है किसी डायरेक्शन की तरफ ले जाने के लिए। सो डीप फ्रीज इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू इन 2025, क्योंकि एक टाइम के लिए शायद कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो सकता है या फिर थोड़ा सा स्टक हो सकता है, लेकिन उसी टाइम में ये एक्चुअली ब्लेसिंग इसलिए है क्योंकि तब जाके आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर पाएंगे, अपने साथ आप लोग टाइम स्पेंड कर पाएंगे, एंड अपने बारे में आप लोग बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे विद द यूरेनस। ये अवेकनिंग है अपने आप को लेके, अपने पैटर्न्स को लेके, एंड ये जो स्टैग्नेंट एनर्जी है जो बीच में शायद जिससे आप लोग डील करेंगे, ये चीज़ आपको रियलाइज़ कराएगा ये चीज़ कि यस दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन, एंड ये गलत है, मुझे भी ये सही करना है अपने साइड से। सो ये चीज़ आप लोग समझ रहे हो इन द ईयर ऑफ 2025। सो इट्स अ हायर रियलाइजेशन ओवरऑल। सो ये आपके लिए ब्लेसिंग है, एंड इनटू द अननोन आपको एक अलग डायरेक्शन की तरफ ले जाया जा रहा है, आपको डेस्टिनी के साथ, आपके डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में लाया जा रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3। Yes, so let's see blessing for group number 3 in the year of 2025. Blessing for group number 3 in the year of 2020. Duality है, many meanings, misunderstandings. Many meanings, misunderstandings. So let me see. यहाँ पे hidden knowledge, akashic records, silent understanding. सो इन द ईयर ऑफ 2025 बहुत लोगों के लिए, अगर आपका बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहा होगा बहुत लोगों के साथ,
वो चीज़ भी आप लोग समझ पाएंगे कि अच्छा शायद मैं ही गलत थी या फिर मैं ही गलत था, ओके मेरे से ही गलत शायद मैंने समझ लिया, ओके। सो आई एम सीइंग बहुत क्लैरिटी आपको मिल रहा है बहुत सिचुएशन को लेके इन द ईयर ऑफ 2025। सो आई एम गेटिंग कि अगर फैमिली में भी बहुत सिचुएशंस चल रहा था आपका, बहुत लोगों के साथ अनबन चल रहा था बहुत वक्त से एंड वो रिजॉल्व नहीं हो रहा था, 2025 में वो रिजॉल्व हो जाएगा, ओके। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रहा था, यानी कि किसी ने कुछ और बोला आपने कुछ और समझा, ओके, या फिर आपने कुछ और बोला किसी और ने कुछ और समझा, आई एम सेइंग कि वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। बहुत कुछ अगर बैगेज चल रहा है वो रिजॉल्व हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड हिडन नॉलेज जो है आकाशिक रिकॉर्ड साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, यू विल जस्ट साइलेंटली अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, ओके। विद द आकाशिक रिकॉर्ड्स दिस स्पीक्स अबाउट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि इट्स ऑल अबाउट लाइक द पास्ट पैटर्न एंड कैसे वो चीज़ आपकी करेंट सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है एंड कैसे जाके वो आपके फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर सकता है अगर आप उसको सही ढंग से नेविगेट ना करें तो। सो वो चीज़ आप लोग समझ रहे हो इन द ईयर ऑफ 2025, ये एक हायर रियलाइजेशन है एंड ये आपके लिए एक ब्लेसिंग होगा विद आकाशिक रिकॉर्ड्स। फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग विद आकाशिक रिकॉर्ड्स शायद यू माइट रीच आउट टू अ साइकिक और एन एस्ट्रोलॉजर और एनीबॉडी, ओके, एंड वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि आप शायद पास्ट लाइफ से कुछ कर्मा लेके आए हो, कार्मिक साइकिल लेके आए हो एंड इस लाइफ टाइम में आपको इसको रिजॉल्व करना है एंड ऐसे रिजॉल्व करना है ताकि आपका फ्यूचर वैसा ना हो, ओके। सो वो चीज़ भी आप लोग समझ रहे हो, ओके, इन द ईयर ऑफ 2025 बेसिकली। पर आई सी ऑल द पास्ट रिकॉर्ड्स जो रहा है आपका, यू आर लुकिंग इन टू द डिटेल्स, आपको समझ में आ रहा है कि ये पैटर्न आपको सर्व नहीं कर रहा है, ये आपको सर्व नहीं कर रहा है, ये आपको सर्व नहीं कर रहा है एंड यू आर चेंजिंग इट इन द ईयर ऑफ 2025 ओवरऑल, okay. So let's see furthermore. So blessing for group number 3 in the year of 2025 please, blessing for group number 3 in the year of 2000. So यहाँ पे drought, okay, यहाँ पे है spirit weaver, wow interesting, spirit weaver. So with the drought and spirit weaver, बहुत वक्त से आप लोग एक ही जगह पे बार बार गोल 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 घूम रहे थे शायद, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे सिचुएशंस इतना डिफ़िकल्ट नहीं होने से भी आप लोग उतना डिफ़िकल्ट बना देते थे। देयर हैज़ बिन लाइक कार्मिक लेसन्स जिससे आप लोग बार बार डील कर रहे थे एंड आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आंसर्स आपको क्यों नहीं मिल रहे। इन 2025 बहुत क्लियरली आपको आंसर्स मिलेगा, लाइफ चेंजिंग इवेंट्स है ये, यानी कि यही चीज़ आपके फ्यूचर को बहुत ही आराम से, ओके, आई एम सीइंग कि आपको लगेगा कि थिंग्स आर चेंजिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। फ्यूचर आपका चेंज होगा जो भी आप करेंगे 2025 में, ओके, उसकी वजह से। सो विद स्पिरिट वीवर आई एम गेटिंग कि यहाँ अनलॉक हो रहा है बहुत कुछ चीज़ें फॉर ग्रुप नंबर 3। आई एम गेटिंग बहुत पैटर्न्स है, बहुत साइकिल्स है, बहुत बैगेजेस है जो आप कैरी कर रहे हो एंड आप फ्रीडम क्लेम कर रहे हो उन सब चीज़ों से एंड वन आफ्टर अनदर आपका अगर चक्रास को लेके ब्लॉकेजेस रहा है इट्स गोइंग टू गेट हील्ड, ओके, वो हटेगा एंड वो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग आपके लिए सन के साथ कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी मूवमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, योगा विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। योगा, मेडिटेशन, बॉडी मूवमेंट, क्योंकि यहाँ एंजल ऑफ बैलेंस है, सो ये मेडिटेशन को डिपिक्ट करता है मेरे लिए अक्सर। सो देयर इज समथिंग अराउंड दैट विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत लोगों के लिए, जहाँ योगा आप करें, ओके, बॉडी मूवमेंट एंड वो धीरे धीरे आपके चक्रास को क्लींस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एंड जैसे आपके चक्रास क्लींस होंगे आपका जो देखने का नज़रिया है वो भी शिफ्ट होगा एंड वैसे ही आपका जो कार्मिक साइकिल जहाँ आप अटके हुए हो, आई एम सीइंग यू आर गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम देम, ओके। उन सब चीज़ों से आप लोग फ्री होने वाले हो। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पैटर्न है दैट यू आर अबाउट टू ब्रेक, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, या लेकिन ये भी एक मैसेज आ रहा है कि आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन सा आपके लिए कनेक्शन सही है, कौन सा सही नहीं है। बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है आपके पास में,
लोगों के साथ, यानी कि कम्युनिकेशन क्लियर नहीं रहा होगा, शायद कुछ हद तक ईगो को प्रायोरिटाइज करने का एक एनर्जी है जहाँ कम्युनिकेशन गैप बहुत रहा है। सो सब क्वेश्चन मार्क में ही रह गया और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो गया कि कन्फ्लिक्ट हो गया बहुत कुछ चीज़ों को लेके कनेक्शंस में। सो आई एम सीइंग दैट हीलिंग फॉर यू, क्योंकि आप पावर को क्लेम कर रहे हो, आप पावर को क्लेम कर रहे हो एंड क्लैरिटी ला रहे हो सिचुएशंस में। वाओ, इंटरेस्टिंग। सो वो एक बहुत ही बड़ा सा एक इवेंट जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3 इन द ईयर ऑफ 2025। ओवरऑल आई सी यू डूइंग रियली गुड इन टर्म्स ऑफ योर करियर। यहाँ एक बहुत ही हाई पोजीशन मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है जहाँ आप होने वाले हो, एंड यू विल बी स्टैंडिंग वेरी फर्म ओके इन योर पोजीशन। आप बहुत ही अच्छे से अपने पोजीशन में रहने वाले हो। बहुत लोगों के लिए स्ट्रक्चर है आपके लाइफ में ओके। अगर करियर नहीं है, अगर इवन इफ आप लोग या even if you are like a mother okay and a housewife okay, then I'm definitely seeing कि there's some kind of like structure जो आप अपने लाइफ में ला रहे हो okay, in terms of how you deal with connections, मिसअंडरस्टैंडिंग को हावी होने नहीं दे रहे हो कनेक्शंस के ऊपर। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो वही है ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप लोग यहाँ पे एक्वारियस हो सकते हो, लियो हो सकते हो, यहाँ पे जेमिनाई है, एरीज है, यहाँ पे सेजिटेरियस है, व्हाट एल्स या बहुत वक्त से आप लोग ही अपने ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे थे, एंड जितना आप लोग अभी हार्ट स्पेस में टैप्ड इन होंगे उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में वन आफ्टर अनदर फ्लो होता जाएगा ओके। सो लाइट ओके या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग एक्चुअली। मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज ओके। सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक